सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर हाजिर हैं आप सभी के समक्ष जो है 53 बालकांड के 53वां चौपाई से लेकर के 53 नंबर चौपाई से आगे की जो है दोहा चौपाई सब पाठ करेंगे। 30 मिनट तक वीडियो बन पाती है मोबाइल से, तो 30 मिनट तक में जितना पूरा होगा उतने तक ही हम पाठ करके उसका हिंदी अनुवाद समझाने का प्रयत्न करेंगे। जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहूँ के ही हेतु। फिर रामचंद्र जी ने जो है कहा कि पहले प्रभु ने हाथ जोड़ करके सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि हे वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं और आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु मूड सुनी, उपजा अति संकोच। सती सभित महेश मही, चले हृदय बड़ सोच। फिर जो है श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुन करके सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली आई और उनके हृदय में बड़ी ही चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती जी सोचती हुई भगवान शंकर के पास पहुंची और मन में कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर के मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि जो है सती जी की दुख हुआ है और तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतिष्ठ हों, यानी वह सुदृढ़ रहें और उनके मन में किसी तरह का शोक संताप न रहे। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेता। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आतीना, से वहीं सिद्ध मुनीत प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर करके देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विघ्न अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से बढ़ करके एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति भेद धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप जेहि जेहि भेद आजाद सुर, तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुरूप जो है देखते हुए सती जी ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी,
जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी यह सब शक्तियाँ भी जो है देखी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी को देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं की भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभुदेव बहुवेता, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न भेद घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेद धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी के पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेद अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंपन तन सुधि कछु नाही, नैन मुदी बैठे मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देख करके बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाते गए। वे आंखें मूंद करके मार्ग में बैठ गई। बहोरी बेलो क्यों नैन उघारी, कछु न दीखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाये राम पद सीता, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीता। फिर वह आँख खोल करके देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वह बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नमा करके वहाँ से चले जहाँ शिव जी विराजमान थे। गए समीप महेश तब हंसी पूछ कुशलात, लेने परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब शिव जी के पास पहुँची तब शिव जी तब शिव जी ने हंस करके कुशल प्रश्न करके कहा कि तुम राम जी के किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहना। सती समुझे रघुबीर प्रभाव, भय बस तीव सन किन दुराऊ। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझ करके डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जा कर के आप ही की तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृता न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती को कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह सब झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहोरे राम माय ही सिरनावा, प्रेरि सती जे ही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी का माया कि सिर नवाया और फिर प्रेरणा करके सती जी मुँह से झूठ ला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेता, शिव उर भयं विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती मन प्रीति, मीटई भक्ति प्रभु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर के शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीति न जाई, तज किय प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए उन्हें छोड़ते ही नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं करते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप होता है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। ए तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री
राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अत विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन में गिरा सुहाई, जय महेश भले भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले आए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति को की जो है अक्षय दृढ़ता की। अतपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नवगिरी सती उर सोचा, पूछा ती वहीं समेत संकोचा। फिर जो है आपको छोड़ के दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुन करके सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो के पाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे वो त्रिपुरारी अराती। फिर सती कहती हैं कि हे कृपालु, कहिए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं बताया। सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, केन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ आज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए और मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पैसर से बिका देखो प्रीति की रीत भली, बिलग होएगा सुजात कपट खटाए परतन पुनि। प्रीति के सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर के दूध के समान भाव दिखता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाहि नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी के कृपा परम अथाह सागर है, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जेव हृदय अकुलानी। निज अगर समझ न कछु कही जाई, तपई हवा इव उर अधिकाई। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि जो है लाइट कट गई है तो वीडियो पूरी नहीं बन पाएगी। इसके लिए फिर अगले दिन जो है लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी इसके लिए क्षमा करें।